हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 आज हमारा D9 है। देन हमारा आज चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स बचे हैं स्टूडेंट्स। दैट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आप स्टूडेंट्स उसमें है पोचिंग। ये मैं आपको समझाने से पहले बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि हमारा जो आज ये चैप्टर है वो फिनिश होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। दैट इज़ आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर्स। एंड इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करा चुकी हूँ और देन अब बाकी के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, अपलोड कर दूंगी। दैट हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स पोचिंग। वन ऑफ the major cases in the poaching animal are the poached for the collection and the illegal trade of the hide, skin, nails, teeth, etc. अब स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझिए ये चीज़ को। दैट इज़ एक तो आपने देखा होगा कि जानवरों को मारना एंड एक उनकी तस्करी करना। तस्करी दैट मीन्स ये है कि उनका बिजनेस करना। तो ये चीज़ मैं आपको एक बता देती हूँ कि एक तो वो होता है कि इंसान जानवरों को मारता है, दैट इज़ वो उसकी अपनी ज़रूरतों के लिए, उसको खाने के लिए मारता है। जानवर जानवर को मारता है, इंसान जानवर को मारता है खाने के लिए। तो दैट इज़ ये तो कहलाती है चीज़ हंटिंग, कि इंसान द्वारा किसी जानवर को मारा जाना या जानवर के द्वारा जानवर को मारा जाता है, ये कहलाता है हंटिंग। एंड दैट दूसरा, बट इसमें स्पेशली है ना स्टूडेंट्स ह्यूमंस पे फोकस ज़्यादा होगा, एनिमल्स पे नहीं होगा। दैट इज़ इसमें नेक्स्ट आता है कि अगर हम उन जानवरों को हमारी ज़रूरत की पूर्ति के लिए उसका व्यापार करें, उसका बिजनेस करें, उसका सौदा करें, तो ये वर्क जो होते हैं स्टूडेंट्स ये इनलीगल कहलाते हैं। इन लीगल वर्क में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो एनिमल्स हैं उनके हाइड, स्किन्स, नेल, टीथ, जैसे कि आप उनकी चमड़ी है, उनकी हाइड्स हैं, उनके नेल्स हैं, उनके टीथ्स हैं, आप समझ ही सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, किन जानवरों की बात करती हूँ। दैट इज़ इसकी कैटेगरी मैं अभी आपको बताती हूँ। इनके बिजनेस के लिए उनको मारा जाता है ह्यूमंस के द्वारा। सम ऑफ दिस एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। इसमें कौन कौन आता है? टाइगर, लॉयन, एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। पोचिंग रिजल्ट इज अ शॉर्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। ये पोचिंग का जो बिजनेस होता है ना, एक पर्टिकुलर एरियाज में होता है कि इनके लिए भी एक पर्टिकुलर जंगल्स होते हैं जिनमें ये ह्यूमंस ये काम करते हैं, जहाँ पर इनको ये भारी तादाद में ये जो जानवरों की जो मिलती हैं प्रजातियाँ, और जहाँ से इनको ये इनका जानवर मिल सकते हैं, उस एरियाज में ये फिक्स एरियाज होते हैं पर्टिकुलर, वहाँ पर ये लोग करते हैं। ओके। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैनिटरी एंड द बायोस्फीयर आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये क्या होता है कि हमारे जो इनके लिए भी क्या करते हैं कि आपने देखा होगा नेचुरल पार्क्स बनाते हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर होता है, मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन है। ये हमारी क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ की सिक्योरिटी, फॉरेस्टिक सिक्योरिटी स्टूडेंट एंड द प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ बनाई जाती है, पार्क वगैरह। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्टिंग एंड वन महोत्सव शुड बी इंक्रेज। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि ये लोग क्या करते हैं कि कुछ एक फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस बनाने के लिए क्या करते हैं कि जिससे ये जो सामाजिक तौर पर, जैसे इनको सोशल मीडियाज़ के अकॉर्डिंग होता है, जो सामाजिक लेवल पे लोग है ना वन महोत्सव मनाते हैं, फॉरेस्टिंग को डेवलप करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं, जानवरों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं एंड जानवरों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐलान करते हैं, कुछ नए नए प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। तो दैट शुड बी इंक्रेज तो कर देते हैं, लेकिन दैट इज़ उस पर अभी तक पूरा फोकस नहीं कर पाते ये लोग। सिर्फ एक दिखावटी काम होता है ना बच्चों, वो काम करते हैं, लेकिन उस पर रियलिटी तो ये है एक सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें तो ये चलाते हैं, लेकिन फोकसली क्या होता है इन पे अच्छे से मतलब काम नहीं होता। सिर्फ ये एक सामाजिक तौर पर एक प्रोग्राम बन के ही रह गए हैं। ओके। many countries have the passed law against that the trade, as will be killing the bird and the animals in the India, killing lion, tiger, deer, peacock। कुछ कंट्रीज़ हैं
जहाँ पर एक लॉ अगेंस्ट एट्रैक्ट चलाया गया है कि इसमें लॉ के थ्रू कानून को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर ये कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए हैं कि आप यहाँ पर इन कुछ स्पेशल जाति की बर्ड्स होती हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन, टाइगर, डियर, पीकॉक, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि इन सब के लिए क्या होता है, बैंड लगा दिया है कुछ कंट्रीज़ ने। तो ये इनके जानवरों को मारने पर, उनकी जो हिफाजत करने पर, उनकी सप्लाई करने पर, उनके है ना हर चीज़ पे एक बैंड लगा दिया है कि आप इनकी जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनकी प्रजाति ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उस चीज़ पर बैंड कर दिया है कुछ कंट्रीज़ ने, ताकि इन जानवरों की तस्करी ना हो सके, सप्लाई नहीं हो सके, उनको मारा नहीं जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि अगर ये जानवर मर जाएंगे तो जो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये मायने रखते हैं, तो डेट्स हमारी फॉरेस्टिंग और हमारे एनिमल वाइल्ड लाइफ पर असर पड़ेगा। Okay, international convention CITES has been the established that listed the survival species of the animal and bird into which trade is the published trade। अब ये क्या, मैं आपको एक बता देती हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां वादे तो बड़े कर देती हैं और बड़े वन महोत्सव, एनिमल्स की सेफ्टी के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल देती है, बहुत सारी हर चीज़ें कर देती है, लेकिन पता है वो एक फिक्स दायरे में एक फिक्स प्रोग्राम नहीं बना देती है कि जो मेन उनकी तस्करी है ना, जो लोग करते हैं ना, दैट इज़ उन कंपनियों पर बैंड नहीं लगाती, वो एक छोटे मोटे प्रोग्राम्स चलाकर इन चीज़ को स्टॉप कर देती है। जैसे कि प्लास्टिक बंद कर दो, ये वो प्लास्टिक बंद कर दो, कुछ जो चीज़ें होती हैं जिससे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है जानवरों के खाने पीने से, या उनके खाने में आ जाएगा तो जानवर मर जाएगा, तो दैट इज़ इन चीज़ों पर स्पेशली रोक लगा देती है। लेकिन वो मेन फोकस नहीं करती है कि वो लोग जो तस्करी कर रहे हैं दैट इज़ उन कंपनीज़ पे बैंड करें, क्योंकि वो क्यों करेगी ये CITES कंपनियाँ, जो बाहर की विदेशों की कंपनियाँ, क्योंकि उनको पता है अगर ये कंपनीज बंद हो जाएगी दैट इज़ तो उनके बिजनेस एंड इनॉक्स पे भी है ना बहुत असर पड़ेगा, दैट इज़ उस पर ये क्या होता है, उस पर असर पड़ेगा ना तो हमारी देश की आबादी या देश के व्यापार, बिजनेस सब पे असर पड़ेगा। तो इनफ दैट इज़ नॉट फेयर, बिकॉज ये नहीं है कि हम प्लास्टिक की थैली बंद करते हैं जिससे कि वो जानवर खा जाएगा तो मर जाएगा, दैट इज़ उस पर यह असर पड़ता है कि हम उन कंपनीज़ को बंद करें जो उनकी व्यापार या उनकी तस्करी करता है। आई नो स्टूडेंट, यू नो, आई थिंक इस यू बेटर अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मेन हमें उन कंपनीज़ को बंद कराना जो व्यापारियों की जो व्यापारी एनिमल्स की तस्करी करता है। दैट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर इज द थ्रेट टू इंड्राइड रिलीजन्स ऑफ द फ्लोर एंड द फना। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, फ्लोर एंड द फना, दैट इज फ्लोर यूज़ होता है फॉरेस्टिंग लाइफ के लिए, दैन द फना यूज़ होता है एनिमल्स के लिए। फ्लोर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप फ्लावर्स के थ्रू, दैट इज़ याद रखने के लिए आपको बेटर रहेगा। एंड द फना इज द लास्ट टॉपिक हमारा बचता है एनिमल्स, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इट्स द इक्योस ड्यू टू मेनली 3 रीजन। इसके मेनली 3 रीजन्स होते हैं लाइफ में, दैट इज़ हमारे वाइल्ड लाइफ में एंड द फॉरेस्टिंग लाइफ में। तो फॉरेस्टिंग लाइफ के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोरा एंड द एनिमल्स लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए यूज़ करेंगे फन्ना। इट ऑक्यूर्स ड्यू टू मेनली 3 रीजन। इसके भी 3 रीजन्स है। देन द फर्स्ट आता है नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग। एक आपने स्टूडेंट समझा होगा कि जब बिजली कड़कती है, बारिश आती है, तो उसमें ये होता है कि बिजली और बारिश कड़कने की वजह से जंगलों में आग लग जाती है, दैट इज़ वो तो नेचुरल है। एंड द फायर ड्यू टू लिटरनिंग्स बाय द केयरलेस पीपल। कुछ आपने देखा होगा कि कुछ जो केयरलेस पीपल होते हैं उनकी वजह से आग लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोई पिकनिक स्पॉट जाता है, कुछ अपने मकसद के लिए जाते हैं जंगलों की तरफ, कुछ इंक्रीज़ करने के लिए, कुछ फार्म हाउस बने होते हैं, कुछ होता है, तो दैट इज़ वो केयरलेस पीपल होते हैं ना, वो उनकी वजह से आग लगती है। दैट थर्ड आता है purposely used to the let local inhabitants mischief makers etc। यानी कि ये आता है इसमें कि लोकल हैबिटेट से बना इनहैबिटेंट, दैट इज उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो हाँ, इनके लिए हमें क्या करना होगा कि फॉरेस्ट फायर कैन बी कंट्रोल बाय द क्रिएटिंग अवेशन एंड द ऑल्सो बाय प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द फायर बाय द ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड द कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट कि हमें जो कुछ
कुछ प्रॉपर डायरेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क डिक्रीज करने पड़ेंगे और ग्राउंड पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि कुछ फॉरेस्टर्स की जॉब होती है जो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आती है, दैट इज़ उन्हें ये होना चाहिए कि वो ग्राउंड पेट्रोलिंग करें, यानी कि लगातार एक तो चक्कर लगाते रहे फ्लोर का या वाइल्ड लाइफ का है वहाँ कर चक्कर लगाते रहे ताकि पता चले, उसका डायरेक्शन लेते रहें, उसके बारे में बराबर पता करते रहें कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। क्योंकि स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर इन फायर्स को हम कंट्रोल नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो दैट इज़ एक इनलीगल फायर होता है उसको समझना, लेकिन लीगल फायर को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उससे जंगल तो जलेंगे जो जलेंगे, साथ में जानवरों की भी प्रजातियाँ ख़त्म हो जाएगी और दैट इज़ जंगल फिनिश हो जाएंगे, जानवर मर जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए ग्राउंड पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी और कम्युनिकेशंस के लिए नेटवर्क जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हम ग्राउंड पेट्रोलिंग करके सारी चीज़ों को डायरेक्शन में क्लियर नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।